हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मार्केट के बारे में कि हमारे कल के दिन मार्केट कैसा रहा और आज के लिए मार्केट में क्या लेवल्स हो सकते हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई, जैसे कि कल हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे नीचे ओपन होते हैं या यहाँ पे कहीं पे आते हैं 17,036 के पास में कहीं, तो प्राइसेस वहां से एक रिकवरी दे करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जिसके कि हमारे टारगेट थे 17,600 तक के। प्राइजेस प्राइजेस खुले फ्लैट के आसपास में। प्राइजेस ने एक नीचे की तरफ को मूव दिया, जिसका कि लो प्राइजेस ने लगाया निफ्टी में 17,455 से, और वहीं से ही प्राइजेस ने एक ऊपर की तरफ को एक शानदार मूव दिया, जो कि अपना एक टॉप बना करके, जो कि था 17,620 का, उसको टॉप बना करके फिर वापस मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए चला गया और मार्केट समवेयर अराउंड डे के हाई हाई लो के मिड के आसपास में कहीं पे क्लोज हुआ। तो अभी जो आज के लिए मार्केट के लिए लेवल जो रहने वाला है, वो एक तो 17,500 का एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। और ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो एक बड़ी कैंडल है, ये वाली एक जो बड़ी कैंडल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल रहने वाली है। तो आज के लिए हम किस तरीके से प्लान करते हैं? आज के लिए प्लान करने के लिए गाइस, हमको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम में 60 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ये देखें, तो सिर्फ 60 मिनट, अगर हम ये अगर हम ये 60 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखें, तो गाइस ये जो हमारे पास ये बड़ी जो वाली जो कैंडल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हमारी बन जाती है आज की डेट में। अगर कहीं पे भी प्राइस या कोई भी एक घंटे की कैंडल इसके ऊपर कहीं पे सस्टेन करके क्लोज कर दी है और उसके बाद ऊपर की तरफ ट्रेड करती है, तो हमारे पास फिर आने वाले टाइम में अच्छे लेवल हमको मिल सकते हैं, जो कि हम 17,800 से लेकर के 18,000 तक हम वापस अपने प्राइजेस को गेन कर सकते हैं। तो ये एक कैंडल इंपॉर्टेंट कैंडल रहने वाली है कल। हालांकि कल प्राइजेस पहले घंटे में खुलने के बाद नीचे जाने के बाद में काफी अच्छी प्राइजेस में रिकवरी आई, लेकिन ये जो एक घंटे का ये जो कैंडल है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं दे पाया और वहीं से प्राइजेस में धीरे 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 प्रेशर बना रहा। प्राइजेस ने लास्ट मोमेंट तक भी इसको वापस गेन करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइजेस एक प्रेशर में ही क्लोज हुए यहाँ पे। तो आज के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजीज में रह सकती है? हम चलते हैं पहले छोटे टाइम फ्रेम पे। तो गाइस, अगर प्राइसेस कहीं पे आज ऊपर की तरफ को ओपन होते हैं, ऊपर की तरफ को ओपन होके 15 मिनट की कैंडल, ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोज दे करके ट्रेड करना चालू करती है, तो हम ऊपर की तरफ को एक मूव देखेंगे, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 17,665 से लेकर के 17,743 तक का। मोस्ट प्रोबेबली 17,665 से लेकर के प्राइजेस एक नीचे की तरफ को रिट्रेसमेंट दे सकता है, जिसका कि वापस टारगेट हो सकता है 17,550 से लेकर के 17,520 तक का। और फिर वहां से आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर की तरफ एक मूव दे सकता है। लेकिन अगर प्राइजेस खुलते हैं नीचे की तरफ को, और ये वाला जो हमारे कल के दिन का लो है, इसको तोड़ करके, जो कि था 17,450 455 का, इसके नीचे भी अगर प्राइजेस ट्रेवल करने लगते हैं, इसके नीचे प्राइजेस ट्रेवल करते हैं, हमको देखना पड़ेगा कि हमको ये वाला जो एक जोन है, जो कि है 17,436 से लेकर के 17,410 तक का है, इसमें कैसा एक मूवमेंट मिलता है। यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ऊपर की तरफ को एक रिट्रेसमेंट आएगा, और यहाँ पे अगर पहले मार्केट यहाँ पे आती है ओपन होने के बाद में, तो हम यहाँ पे एक बाइंग के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि टारगेट हमारा होगा 17,600 तक का। अगर प्राइस यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करते हैं गाइस और नीचे की तरफ को मूव देने लगते हैं, तो हम फिर हमारा जो नेक्स्ट जो एक बायस जोन होगा, वो होगा 17,369 से लेकर के 17,341 तक का। हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, जो कि है 17,351 का एक ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रहने वाला है। इसके नीचे अगर डे क्लोज देता है, तो आने वाले टाइम मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में और भी भारी गिरावट हमको देखी जा सकती है। तो गाइस, ये निफ्टी के लिए हमारे लेवल्स हैं। अगर निफ्टी हमारा ये वाला लेवल क्रॉस करने में कामयाब रहती है, जो कि है 17,743 का ऊपर की तरफ, तो हमारे पास लास्ट स्टेशन होगा
इंट्राडे के लिए जो होगा 17,795 का, ये हमारे पास। और यहाँ से एक फिर प्राइजेस में एक रिवर्सल हमको देखने को मिल सकता है शार्प वाला, जिसका कि टारगेट होगा नीचे की साइड के लिए यहाँ से लेकर के जो भी हाई बनेगा उसका 38% टू 61%। तो गाइस ये हम निफ्टी में इन्हीं लेवल पे काम करेंगे। निफ्टी में गाइस हम बहुत बड़े मूव की उम्मीद करते नहीं है ऊपर की साइड को अभी, क्योंकि मार्केट अभी एक बहुत बड़े ही डाउन ट्रेंड, बहुत ही एक बड़ी गिरावट से आया है, और यहाँ पे एकदम से बायर जंप करेंगे नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनेगा, जाएगा ऊपर, जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे करके ही मार्केट में रिकवरी आएगी। तो आज का देखना पड़ेगा कि आज के दिन का क्लोज कैसा होता है, जो कि आने वाले वीक के लिए एक डायरेक्शन तय करेगा। तो आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से रहा। तो कल बैंक निफ्टी में भी guys हमने सेम प्लान किया था कि अगर यहाँ पे कहीं पे 39,579 के पास में अगर कहीं पे प्राइस होगा तो हम ऊपर के लिए एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक प्राइजेस आए और उसके बाद प्राइजेस ने एक पहले ही घंटे में बहुत शार्प रिकवरी दी, लेकिन वही सेम निफ्टी की तरह यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन जो कि फर्स्ट आवर कैंडल का, उसके ऊपर कोई भी एंट्री क्लोज कर नहीं पाई है। तो हमारे पास अभी ये एरिया इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ज्यादा। यहाँ से रिकवरी देने के बाद प्राइजेस में बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट आई नहीं, उसके बाद पूरे दिन भर प्राइजेस 200 पॉइंट के बीच में ही मूव करते रहे, जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा। तो अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम में कि हम आज के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में जैसे कि हम देख पा रहे हैं गाइस, बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत अग्रेसिवली प्लान कर रहा है ऊपर आने की तरह। उसका रीजन ये है कि निफ्टी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट में है। निफ्टी करीब करीब 2,500 पॉइंट ऊपर से गिर चुका है लास्ट स्विंग के ऊपर से, करीब करीब 2,500 पॉइंट, और इसमें एक थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे एक कि बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ट्राई कर रहा है ऊपर वापस आने के लिए। तो ये वाला लेवल हमारा एक इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि कल के दिन का बड़ी एक एक घंटे की कैंडल थी, हाई था। उसके ऊपर क्लोज होने के बाद कोई भी एक घंटे की कैंडल सस्टेन होती है और ऊपर की तरफ ट्रेड करती है, तो हमको यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसकी इनिशियल टारगेट होगी 14,500 के। 14,500 सस्टेन होने के बाद में हमारे जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 41,071 के। लेकिन 40,500 सस्टेन होना आज के दिन एकदम से लगता नहीं है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर कहीं वहीं पे हम बात करें नीचे की तरफ के लिए, नीचे अगर यहाँ पे प्राइजेस इस वाली लाइन की जो कि 39,558 के नीचे क्लोज होकर के ऊपर नहीं जाते, और ये वाला जो लो है इसको तोड़ने के बाद नीचे आते हैं या 39,740 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं, तो हम यहाँ से एक नीचे की साइड के लिए एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसके की टारगेट हो सकते हैं 39,589 के। 589 पे हमको एक मूव देखने को मिल सकता है अपर साइड के लिए, जिसका कि इनिशियल टारगेट वही 40,200 तक के हो सकते हैं। अगर ये हमको 39,589 सस्टेन नहीं करता है और इसके यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ तो कोई कैंडल क्लोज देता है, तो हम यहाँ पे नीचे की साइड के लिए एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट हो सकता है 39,254 से लेकर के 39,010 तक के। तो गाइस ये था बैंक निफ्टी का आज का। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।